बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज इतवार 14 जनवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 690 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों स्ट्राइक्स कंडक्ट की अमेरिका ने यमन के अंदर, आपको मालूम है दूसरे चैनल के ऊपर हम बात कर रहे थे। और इन स्ट्राइक्स का इतना नुकसान यमन के अंदर हौसी ठिकानों पर तो नहीं हुआ जितना नुकसान यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हुआ। इन स्ट्राइक्स का इतना नुकसान कि यूक्रेन को खुफिया हथियार इस्तेमाल करते हुए खुफिया मंसूबे बनाना पड़ गए हैं। और ये खुफिया मंसूबे अब इतने ज़्यादा खुफिया इसलिए नहीं रहे क्योंकि रशिया की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है और रशिया ने एक मरतबा फिर से यूक्रेन के इस खुफिया मंसूबे को इम्प्लीमेंट किए जाने की सूरत में रशिया ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की जो वार्निंग है वो रशिया की जानिब से एक मरतबा फिर से सामने आ गई है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 मरतबा रशिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग जारी की गई है। एक मरतबा तो ये खुफिया मंसूबा इम्प्लीमेंट करने के जवाब में, और दूसरी मरतबा यूक्रेन के एक पक्के दोस्त ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं कि उस पर भी रूस को वार्निंग जारी करना पड़ी है। एक बड़ी जंग की वार्निंग, नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर किए जाने की वार्निंग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आपके साथ शेयर करने से कबल क्विकली मैं आपको रीसेंट सिचुएशन बता दूं जो मैदान जंग के अंदर है या फिर यूक्रेन के अंदर रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ जब हमारी बात नहीं हुई तो रशिया की स्ट्राइक्स तवातर के साथ रिपोर्ट हो रही हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर आपको मालूम है सख्त सर्दी यूरोप के अंदर इस वक्त पड़ रही है। और इस सख्त सर्दी के दौरान रशिया की स्ट्राइक्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से टारगेट किया जाना, तो यूक्रेन के अंदर गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 40 मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के 4 रीजन्स के अंदर। और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि 40 में से सिर्फ 8 को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू हमने 20 मिसाइल्स को, यानी कि टोटल 28 को यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने मार गिराया। लेकिन ये 28 भी काफ़ी नहीं है। जिस तरह की परसेंटेज यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू की जो परसेंटेज थी उससे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा कम है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने तमाम के तमाम जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए हैं। और टारगेट्स ये बताए गए कि असलहे, गोले बारूद के तोहफे, तहाइफ, जो अड्डे हैं जहां पर असलहा यूक्रेन ने स्टोर कर रखा है उनको रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने टारगेट किया। और यूक्रेन के जो दावे हैं कि हमने इतने मिसाइल्स को मार गिराया और इतनों को हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू हमने मार गिराया, तो इन दावों को मुस्तरद किया रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने। और हकीकत भी यही है। आपको मालूम है कि यूक्रेन आजकल, यूक्रेन के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स की शॉर्टेज है क्योंकि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हमारी तरफ से माजरत है, हम आपको मज़ीद जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स हैं वो हम आपको मज़ीद प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इसी वजह से गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन के सदर के सरप्राइज्ड विजिट्स चल रहे हैं। लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया के दौरे यूक्रेन के सदर ने किए और यहाँ पर जाकर यही चीज़ें यूक्रेन के सदर ने डिस्कस भी की और डिमांड भी की। लिथुआनिया और इस्टोनिया के दौरों के बाद यूक्रेन के सदर लाटविया पहुंचे और यहाँ पर जाकर असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद की बातें रशिया से डराते हुए जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या फिर बुखारेस्ट 9 कंट्रीज हैं उनको रशिया के खतरे से खबरदार करते हुए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा, गोला बारूद आपने देते रहना है और मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर खड़े होकर, लाटविया में खड़े होकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारे पास एक खुफिया हथियार है जो कि हमारे एक इत्तेहादी की जानिब से हमें प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको रिजल्ट ज़रूर बताऊंगा कि हमने दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को ये खुफिया हथियार इस्तेमाल करते हुए मार गिराया है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको यूक्रेन की ही जो एयर फोर्स है उसके तर्जमान ने मुस्तरद किया और ये कहा कि मार गिराया तो नहीं है लेकिन डिस्ट्रॉय ज़रूर किया है। जो भी रशिया के हेलीकॉप्टर्स या फिर जहाज़ रशिया की एयर बेसिस के अंदर खड़े हैं
ان کو ہم نے ڈسٹرائے ضرور کیا ہے، لیکن جس طرح سے یوکرین کے صدر باتیں کر رہے تھے بالٹک سٹیٹس کے دوروں کے دوران کہ مار گرایا ہم نے رشیا کے ہیلی کاپٹرز کو، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے رشیا کے صدر اور رشیا کی جو فورسز ہیں ان کے درمیان اختلافات خبروں کی صورت میں اس طرح سے سامنے آئی، اور ان پر رشیا کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ رشیا کے جو دمتری میدویدیو ہیں، جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں اور آج کل رشیا کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ڈیپٹی ہیڈ ہیں دمتری میدویدیو، انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران یہ بتایا کہ ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ یوکرین خفیہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور یوکرین کا ان خفیہ ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یوکرین رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کے طیارے کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا خفیہ ہتھیار لانگ رینج ویپنز استعمال کرتے ہوئے جو کہ یوکرین کو یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے پرووائڈ کیے گئے ہیں، یہ ویپن استعمال کرتے ہوئے یوکرین رشیا کی نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر یوکرین نے غلطی کی تو دمتری میدویدیو نے وارن کیا کہ ہم پھر نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر یوکرین نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم پہلے ہی پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ حرکت یوکرین کی جانب سے اگر کی جائے گی تو خمیازہ نہ صرف یوکرین بلکہ وہ ممالک بھی بھگتیں گے جو بڑے بڑے ہتھیار یوکرین کو پرووائڈ کر رہے ہیں، یا پھر بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں، جیسے یہاں بالٹک سٹیٹس کے دوروں کے دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی موجودگی میں بالٹک سٹیٹس کے سربراہان نے جو اعلانات کیے، لیکن خیر اعلانات جو ایکچول تھے وہ تھوڑی مدد امداد کے تھے، ملینز آف ڈالرز کی مدد امداد۔ تھوڑی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو مدد امداد ہے جو کہ کانگریس نے روک رکھی ہے، وہ $60 بلین سے زیادہ کی مدد امداد ہے، اور اب وہ یوکرین کو کوئی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یمن کے اندر کی گئی سٹرائکس۔ اب امریکہ اور یوکے نے آپ کو پتہ ہے کہ یمن کے اندر سٹرائکس کی تھیں۔ اب یمن کے اندر سٹرائکس کا جو نقصان ہے وہ یوکرین میں کیسے رپورٹ ہوا، تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ امریکی کانگریس یمن کے اندر جو بائیڈن کی جانب سے کی گئی ان سٹرائکس پر امریکی کانگریس ناراض ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے، وائٹ ہاؤس سے، کہ امریکی کانگریس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا اتنا بڑا اقدام اٹھانے سے قبل۔ اب امریکی کانگریس اور جو بائیڈن کی یہ جو ناراضگی ہے، یہ جو تلخی ہے، یہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ پہلے ہی یوکرین کی جو مدد امداد کھٹائی میں تھی اب وہ مکمل طور پر کھٹائی میں پڑ چکی ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اس حرکت کے بعد کہ انہوں نے کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر یمن کے اندر سٹرائکس کنڈکٹ کی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ اب ان حرکتوں کے بعد امریکی کانگریس کی جانب سے یوکرین کے ایڈ پیکج کو گرین سگنل دیا جانا نیئرلی امپاسبل ہو چکا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ یمن میں سٹرائک کرنے والا امریکہ اکیلا نہیں تھا بلکہ رشی سونک بھی امریکہ کے ساتھ تھے۔ برطانیہ نے بھی یمن کے اندر سٹرائکس کی، آپ کو معلوم ہے، اور پھر رشی سونک نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے۔ رشی سونک پہنچ گئے یوکرین کے دارالحکومت کیف، اور اس موقع پر اس وقت کے اندر یوکرین کا دورہ رشی سونک کی جانب سے اسے بہت زیادہ یوکرین نے سراہا۔ یوکرین کی پارلیمان سے بھی رشی سونک نے خطاب کیا، وہاں پر کلیپنگ، سٹینڈنگ اویشن، برطانیہ کے جو جھنڈے ہیں ان سے بھرا ہوا تھا یوکرین کا پارلیمان۔ رشی سونک نے ان علاقوں کا بھی دورہ کیا جن کو ریسنٹلی رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسپیشلی نیا سال سٹارٹ ہونے کے بعد ان علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد رشی سونک آ گئے پریس کانفرنس کرنے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رشی سونک نے کیا اناؤنس کیا، یہ سنیں گفتگو اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The United Kingdom is announcing today our single biggest package of defence aid to Ukraine since the war began, worth £2.5 billion. This will include more air defence equipment, more anti-tank weapons, more long-range missiles, thousands of rounds more ammunition and artillery shells, training for thousands more Ukrainian servicemen and women, and £200 million to build thousands more drones, the single largest package of drones given to Ukraine by any nation. گفتگو آپ نے سنی برطانیہ کے پرائم منسٹر رشی سونک کی، جنہوں نے اس وقت میں یوکرین کے لیے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا جس کے اندر میزائلز بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، یوکرین کے فوجیوں کی ٹریننگ بھی ہے۔
ऋषि सुनक की जानिब से इस अनाउंसमेंट पर, जो कि $3.2 बिलियन की अनाउंसमेंट है। इस वक्त के अंदर इस अनाउंसमेंट पर यूक्रेन के सदर फूले नहीं समा रहे, क्योंकि यूक्रेन के सदर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद मिल रही थी हर दौरे के दौरान, और इस दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद आना और इस वक्त के अंदर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा क्रूशल वक्त था ये यूक्रेन के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी यूक्रेन के सदर ने अदा किया बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। अब ये जो अनाउंस कर रहे थे, आपने सुना होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के इत्तेहादियों नॉर्थ कोरिया और ईरान का नाम लेकर ऋषि सुनक ने कहा कि हम सबको आड़े हाथों ले रहे हैं। ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के इत्तेहादियों नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी हमने आजकल आड़े हाथों लिया हुआ है, और हम यूक्रेन के साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे देता। इस अनाउंसमेंट के दौरान ऋषि सुनक ने, आपने सुना होगा शॉर्ट में, ऋषि सुनक ने कहा कि हम यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। अब इस स्टेटमेंट पर दोबारा से दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसी मीटिंग के दौरान ये वार्न किया ऋषि सुनक को और नेटो ममालिक को कि जिस तरह की ट्रेनिंग की बातें की जा रही हैं, अगर आपके फौजियों ने यूक्रेन की सरजमीन पर कदम रखा तो फिर नेटो के बूट्स का यूक्रेन के अंदर कदम रखने का एक ही मतलब है, नेटो वर्सेस रशिया। यानी कि 2 मरतबा 2 रोज़ के अंदर 2 मरतबा रशिया की जानिब से सख्त वार्निंग इसलिए दी गई है, एक तो खुफिया हथियार और खुफिया मंसूबे की प्लानिंग पर, और दूसरा ये जो बड़ी अनाउंसमेंट ऋषि सुनक की जानिब से सामने आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए। इस वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका की मदद और यूरोपियन यूनियन की मदद आती हुई कोई नहीं दिखाई दे रही, उस दौरान ये मदद कुछ महीनों तो यूक्रेन को फ्रंट फुट पर जमे रहने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और अगर इस दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपना वो खुफिया मंसूबा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हद दर्जा कोशिश करेंगे, और अगर यूक्रेन कामयाब हो जाता है रशिया के न्यूक्लियर साइट्स तक पहुँचने में, तो फिर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।